नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी निकली है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 28/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसमें जीके जीएस का एवं करेंट का अपडेट करूँगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम के फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है और ये बड़ी इलायची का भारत में सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 36वां जो संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं जूल के बारे में। तो जूल कार्य और ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक जूल है। लक्स तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स है। और टेस्ला के देखते हैं तो चुंबकीय घनत्व का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। और ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात में सूरत में स्थित है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। राजस्थान की बात करें तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है और इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो 2013 में जो है शुरुआत की है। इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की और इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन की शुरुआत की। देखते इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। बात करें वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो एस सोमनाथ हैं। कितने क्रम के हैं। तो ये 10वें क्रम के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो ये पिनाका है। पिनाका के बारे में देखते हैं। तो पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका स्वदेशी तकनीकी से DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में जो है निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उबंटू क्या है। तो उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। इस मंदिर में किस भगवान को समर्पित है। तो यह मंदिर में भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। बात करें उड़ीसा।
तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल के सूची में 1984 में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। बात करें इंडिया गेट, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, तो ये तीनों जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों उस समय के लिए ये करेंट क्वेश्चन था। तो ये अच्युतम नंबूंतरी को जो है उस समय सम्मानित किया गया था 2019 में। बात करें भी 2024 का, तो 2024 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? तो गीतकार गुलजार और संगीत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं कि गुलजार को जो है किस लिए जाना जाता है? तो गुलजार को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। रामभद्राचार्य जी को तो ये 22 भाषाओं के जानकार के लिए तथा 100 से अधिक किताब लिख चुके हैं एवं 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो डांडी गुजरात के किस जिले में है? तो डांडी नवसारी जिले में है गुजरात के। तो इनसे जुड़ी देखते हैं कुछ फैक्ट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया था, जिसमें 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी गांव पहुंचे हैं और 6 मार्च 1930 को डांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इसका पूर्ण रूप है URL का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह जो है नारा दिया गया था। बात करें भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो, इनके द्वारा नारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो ये विजया बैंक और देना बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक के बारे में देखते हैं, तो सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा में कर दिया गया है। इलाहाबाद का देखते हैं, तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया है। जैसे अभी देखते हैं वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है, जो कि ये विलय के बाद है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये काई है। काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है और SO2 और CO के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इनके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। कवक की बात करें तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का तो शैवाल का फाइकोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ में स्थित है और इंडियन लाख रिसर्च संस्थान रांची में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये मालदीव जो है बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है। अब बिम्स्टेक सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन के बारे में देखते हैं तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध देश है? तो ये पैराग्वे और बोलीविया है। तो बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है और ये दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकीकृत देश जो है उरुग्वे है। इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका देश है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है और ये दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका देश है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? तो ये दोस्तों 2020 में जो है जैव विविधता था पर्यावरण के दिवस पर। इसका थीम 2024 का बात करें तो 2024 का थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य हम। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो चेचक जो है विषाणु से होती है और यह जो है बेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है और ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे और यह फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? तो ये गुजरात है। गुजरात के बारे में देखते हैं तो भारत में गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है जिसकी कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है और भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा है जिसकी कुल लंबाई 160.5 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश है
तो इसकी लंबाई 973.7 किलोमीटर है। भारत के जो है 9 राज्य तट रेखा लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। और बात करें वन्य जीव संरक्षण का, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम के देखते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किया गया था। वन अधिनियम का बात करें तो वन अधिनियम 1927 में किया गया था। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में देखते हैं इसका अधिनियम, तो 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ये निर्वात है, यानी निर्वात में जो है ध्वनि नहीं जा सकती है। ध्वनि निर्वात में गमन ही नहीं कर सकता, क्योंकि ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। वाड़ालाचा का बात करें तो वाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल से क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ती है। नाथुला दर्रा का बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रेशम की खेती से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं कुछ। तो रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्ते पर पाला जाता है। रेशम इस कीट के प्यूमा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। मछली पालन का देखते हैं तो मछली पालन का पीसीकल्चर है। मधुमक्खी का देखते हैं तो ये एपीकल्चर पालन तथा इससे शहद उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये 2020 में गुवाहाटी में जो है आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है शामिल है। भारत में कुल जो है अक्टूबर 2024 के मुताबिक 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन से चली थी। इनके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन का शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 का बात करें तो ट्रेन 18 नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा।
इसके बारे में देखते हैं तो पट्टचित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मांडवा जो है यहाँ का लोकप्रिय कला है। और बिहार का बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश का बात करें तो यहाँ का बुर्रा कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए, फिर बाद में उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हेग में है, जो 1945 ईस्वी को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में स्थित है। कालाहरी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में जो है स्थित है। और सहारा का बात करें तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कुमार संभवम एवं रघुवंशम अभिज्ञानम शकुंतलम मेघदूतम आदि के लेखक कालिदास हैं। और गीत गोविंद एवं राजतरंगिणी के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, यानी 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में देखते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दावली के सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान है। जापान जो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जाता है और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान से जो है
खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और लोकसभा सदस्य का निम्न सदन होता है और राज्यसभा संसद का जो है उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ का 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन स्थापना किए थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी और सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है और वे सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है और यह भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा जो है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाक खाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग का जो है उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भाग कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के 2 भाग होते हैं, एएलयू और एलयू। तो एएलयू और एलयू 2 भाग हो गए हैं। बाकी रोम के बारे में देखते हैं। तो रोम के फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। मॉनिटर, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।